हेलो गाइस, मैं हूं अविनाश। वेलकम मेरे वीडियो में। ये वीडियो है प्रॉब्लम्स को बेस करके कैलोरीमेट्री और स्पेसिफिकली हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में प्रॉब्लम्स डील करेंगे। ठीक है, जस्ट मिनट। ये है फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, हाउ मच हीट एनर्जी इज गेन्ड व्हेन 0.6 kg of water at 25 डिग्री सेल्सियस इज ब्रॉट टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, इजंट इट? ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर क्या देखेंगे? थीटा राइज मीन्स कितना डिग्री राइज हुआ है टेम्परेचर। सो फिर वो अगर बॉइलिंग पॉइंट तक ब्रॉट किया जा रहा है तो फिर वो कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। सो 100 माइनस 25, दैट विल बी सिंपली इज इक्वल टू 75 डिग्री सेल्सियस। एंड हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर, हमें पता है हीट एब्जॉर्ब जो होता है वो होता है mc डेल्टा डेल थीटा। इस केस में थीटा राइज हो रहा है तो फिर हम थीटा राइज को थीटा आर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर mc डेल्टा थीटा आर दैट इज 0.6 kg इंटू 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस वो गिवन है, और इंटू 75 डिग्री सेल्सियस दैट विल बी अराउंड 18,000 1,89,000 जूल। ठीक है, तो फिर ये इजी प्रॉब्लम था। तो फिर देखते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया है जो या a solid of mass 0.15 kg is heated from 10 degree celsius to 90 degree celsius. ठीक है, if the specific capacity of the solid is 390 joule per kg per degree celsius, find the heat absorbed. ठीक है, हमें क्या गिवन है? मास गिवन है 0.15 kg, थीटा आर गिवन है, थीटा 10 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज गिवन है 390 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फर्स्ट हमें गिवन लिखना होगा मास, थीटा आर एंड सी। फिर हम सिंपली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एम सी थीटा आर। उसको यूज करने के बाद वो एम के जगह 0.15 लिखेंगे, सी के जगह 390, थीटा आर के जगह 80। फिर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो फिर आंसर निकलेगा 4680 जूल। ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि a liquid of mass 0.2 kg and temperature 135 degree celsius is cooled to 25 degree celsius. ठीक है, तो फिर from question you can understand that the temperature has fallen from 135 to 25. So in previous case you used to do theta rise, but in this case we will do theta f. Okay, ठीक है। अगर स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड गिवन है 750 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, देन हमें हीट एनर्जी फाइंड करना है गिवन आउट। इस केस में हीट एब्जॉर्ब होता था। जब भी कभी थीटा का टेम्परेचर, थीटा अगर थीटा राइज निकल लेगा तो फिर वो क्या होगा? मींस थीटा क्या राइज हो रहा है टेम्परेचर, तो फिर वो क्या हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर वो थीटा मींस टेम्परेचर गिर रहा है या फिर फॉल कर रहा है तो फिर तब हमेशा हीट एनर्जी गिवन आउट ही निकलेगा, मींस वो कितना हीट लॉस्ट किया। ठीक है, सो फिर मास गिवन है 0.2 kg, थीटा एफ गिवन है 110 डिग्री सेल्सियस, सी इज आल्सो गिवन 750 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर हमें फाइंड करना है हीट रिलीज्ड, दैट इज इक्वल टू mc into थीटा एफ। 0.2 into 110 into 750 that would be equal to 16,500 जूल। ठीक है, फिर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है नेक्स्ट दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में मींस 800 कैलोरीज ऑफ हीट इज गिवन to raise the temperature of 0.080 kg of liquid from 10 degree Celsius to 100 degree Celsius. So फिर we have to find out the क्या है स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है इन कैलोरीज और इन जूल्स, दोनों में निकलना होगा। ठीक है, फिर क्या है? हमें मास गिवन है, मास इज गिवन 0.080 kg। ठीक है, लिक्विड का टेम्परेचर राइज कर रहा है तो फिर थीटा आर इज गिवन दैट इक्वल टू 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर हमें सिंपली क्या फॉर्मूला यूज करना है? H इज इक्वल टू एम सी थीटा आर। H is given, M is given, theta is given. We have to find C. After calculation, we can find that 800 by 0.080 into 90, that would be around 111.1 calorie per kg per degree Celsius. ठीक है, फिर हमें जूल में निकालना है तो फिर हमें क्या करना होगा? इंटू 4.2 ही मल्टीप्लाई करना होगा ना, बिकॉज 1 कैलोरी वी नो दैट इज इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है, तो फिर अगर हम 111 को 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो निकलेगा अराउंड 466.67 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना इजी प्रॉब्लम था।
फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखते हैं उसका क्या दिया है प्रैक्टिस प्रॉब्लम। प्रैक्टिस प्रॉब्लम फर्स्ट में दिया है 0.08 के 0.08 kg of a substance is heated from 30 डिग्री सेल्सियस टू 130 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मींस मास गिवन है 0.08 kg, ठीक है। मींस और हीट थीटा आर दिया हुआ है 30 से 130, सो फिर थीटा आर क्या निकलेगा 130 minus 30, that would be 100. When 2000 calories of energy is supplied to it, calculate the specific heat capacity of the substance in calories and in joules, ठीक है। तो फिर मास गिवन है, आर थीटा आर गिवन है और हीट भी गिवन है, तो फिर हमें सिर्फ सी ही निकलना है। बाय द फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं। मास इज गिवन 0.50 kg, थीटा एफ इज 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जस्ट ए मिनट, 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आई गेस मैंने कुछ गलत किया दिया है, जस्ट देख लेता हूँ एक बार। ओके, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको। तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर सी निकलेगा 0. होगा 2000 डिवाइड बाय 0.08 इंटू 100। अगर हम 20 काट दें तो फिर 8 अगर ऊपर चला जाएगा, तो फिर हम जब डिवाइड करेंगे 2000 डिवाइड बाय 8, वो निकलेगा 250 कैलोरी पर केजी, ठीक है। 25 इंटू 8 होता है 200, और अगर एक जीरो और ऐड कर देंगे तो फिर 2000 निकलेगा, तो फिर वो होगा कैलोरी पर केजी। अगर 250 को हम 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो निकलेगा 1050 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वहां गिवन है 0.50 kg ऑफ लीड एट 327 डिग्री सेल्सियस इज कूल्ड टू 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फिर हीट गिव कर रहा है, मींस अगर देखो ना वो कूल हो रहा है, तो फिर कूल होगा तो फिर क्या होगा, हीट लॉस्ट होगा, हीट लूज होगा। हीट लूज हुआ है 23,500 कैलोरी ऑफ एनर्जी। नाउ वी हैव टू फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लीड इन कैलोरी एंड इन जूल, ओके। So mass is given, temperature fallen as given, fall in temperature is given, and heat is given. So only you have to find C. Okay. Heat released is 272 calories to 22,500 calories. Okay, here mass is 0.50 kg, theta F is 300 degrees Celsius, heat released is 22,500 calorie. So now C is equal to heat released by m into theta F, that is equal to 22,500 divided by 300 into 0.50. So by using by calculating we can find 150, that will be equal to 150 calorie per kg per degree Celsius. Now we have to find C in joule. Okay, simply we have to multiply 4.2. अगर हम 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो निकलेगा 630 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सेट ऑफ क्वेश्चन में 0.120 kg of copper of specific heat capacity 100 calorie per kg per degree Celsius, और वो 20 डिग्री सेल्सियस में is heated by a burner for 2 minutes which supplies heat energy at a rate of 20 calorie per second. Calculate the final temperature. Means here mass is given and heat capacity is given. Specific heat capacity of copper is also given. Temperature is 20 degrees Celsius, is heated by a burner for 20 minutes. So theta rise in temperature is theta r. Heat supplied to the copper कितना होगा 20 calorie per second into 120 second, because time is given 2 minutes, so that would be around 2400 calories, ठीक है। So heat supplied would be 2400 calories, that will be equal to mc into theta r. So you by using 2400 calories is equal to 0.12 kg into 100 calorie per kg per degree Celsius into theta r. We can find out that theta r is equal to 2400 divided by 0.12 into 100, that would be equal to 200 degrees Celsius. So as you knew, as the temperature was given 20 degrees Celsius, so the final temperature of the copper would be theta would be 20 degrees Celsius plus 220 means 100 degrees Celsius, 200 degrees Celsius, and that would be equal to 220 degrees Celsius, ठीक है। फिर आते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। 272 calories of heat energy is required to heat
0.02 kg of metal of specific heat capacity 170 calorie per kg per degree Celsius to a temperature T. ठीक है. Initial temperature of the metal is given 20 degree Celsius. Calculate the final temperature. Heat is given 272 degrees Celsius. Mass is given 0.02 kg. C is given 170 calorie per kg per degree Celsius. And theta 1 is given 20 degrees Celsius. By using the formula heat is equal to mc theta, we have to find the final temperature. ठीक है. So by using it, 272 is equal to 0.02 into 170 into theta 2 minus 20. मैंने थीटा 2 लिया है, थीटा 1 को लिया है 20 डिग्री सेल्सियस, थीटा 2 फाइंड करेंगे. ठीक है, सॉरी, थीटा 2 माइनस 20, थीटा 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 272 डिवाइड बाय 0.02 इनटू 170. ठीक है. फिर थीटा 2 इज इक्वल टू 80 प्लस 20, फिर वो निकलेगा 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में. वो किस क्वेश्चन है, जस्ट मिनट देख लूं जरा. 4 गिवन 5 6 हुआ है, तो फिर उसमें से ही किससे हुआ, 820 है, 1.2 है, 1.2 मींस ये क्वेश्चन होगा. ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए. A liquid of mass 100 gram loses heat at a rate of 200 joule per second for 1 minute. If the temperature of the liquid drops by 100 degree Celsius, calculate the specific heat capacity of the liquid. ठीक है, mass given है 100 degree Celsius. So अगर rate of means heat lose कर रहा है at a rate of 200 joule per second for 1 minute. अगर 1 minute दिया है तो फिर 200 joule per second, 200 joule into 60 होगा ना. फिर 60 होगा तो फिर उसके बाद सेकंड कट जाएगा, तो फिर 200 into 60 होगा, तो फिर वो होगा 12,000 जूल. ठीक है. सो फिर हीट लूज कर रहा है इक्वल टू 12,000 जूल. टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड ड्रॉप कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस से. सो यू हैव टू फाइंड हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड. ठीक है. मास इज गिवन 100 ग्राम. हीट लॉस्ट इज इक्वल टू 200 जूल पर सेकेंड. थीटा इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस. सो अगर हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे 60 इंटू 20, 200 जूल पर सेकेंड इंटू 60, सो फिर ये निकलेगा 12,000. ठीक है, और वो है 100 मास है, और सी को फाइंड करना है, और वो 100 है थीटा. ठीक है, उसको यूज करने के बाद हमें निकलेगा सी इज इक्वल टू 12,000 बाई 10,000, दैट वो होगा सी इज इक्वल टू 1.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. ठीक है. फिर ये है हमारा दूसरा सेट ऑफ प्रॉब्लम्स. इस सेट में प्रॉब्लम में एक इलेक्ट्रिक इमर्शन हो रहा है. इलेक्ट्रिक इमर्शन का हीटर है, वो स्विच ऑन हो रहा है फॉर 8 मिनट्स. ठीक है. वो हीट कितना सप्लाई कर रहा है, टू अ टेम्परेचर ऑफ 500 ग्राम फॉर ए टेम्परेचर 500 ग्राम वाटर फ्रॉम 10 डिग्री टू सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. हमें पावर की ऑफ द हीटर को निकालना है. टाइम है 480 सेकेंड. हमें लेट पावर को, हीट ऑफ द पावर को लेना है P. फिर एनर्जी सप्लाई जो होगा वो होगा कितना, P इंटू टी होगा. सो फिर वो होगा P इंटू 480 सेकेंड. ठीक है. फिर राइज इन टेम्परेचर थीटा और कितना है 60 माइनस 10, सो वो कितना होगा 50. सिंपल, 50 डिग्री सेल्सियस. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय द वाटर, बिकॉज द थीटा हैज राइजन, मींस द टेम्परेचर हैज राइजन, सो मींस दैट हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड. So that would be mc into theta r. By using a 500 gram into 4.2 into 50, we will get 1,05,000. 1,05,000 ना, yeah, 1,05,000 जूल. फिर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे. P मींस हीट एंड कितना होगा, वो होगा एनर्जी सप्लाई कितना हुआ उतना ही तो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा ना. तो फिर P into 480 सेकेंड इज इक्वल टू 1,05,000 जूल. So P is equal to 218.75 joule per second, and as we know that 1 watt is equal to 1 joule per second. ठीक है. सो फिर ये निकला पावर. फिर ये क्वेश्चन देखते हैं. एक पावर ड्रिल है जिसका वो 400 वाट का पावर यूज कर रहा है टू मेक ए होल इन ए लीड क्यूब ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी 0.13 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इन 80 सेकंड. If the temperature of the lead rises from 27 degree Celsius to 327 degree Celsius, calculate the mass of the lead cube. ठीक है. तो फिर वो कितना राइज कर रहा है 27 से 327. सो फिर थीटा
आर कितना होगा 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फिर वो पावर कितना गिवन है 400 इंटू 80 गिवन है, सो 400 इंटू 80 कितना होता है 8 इंटू 4 इज 32, सो 32,000 जूल, ठीक है। वो कितना, वो है हीट, हीट क्या, हीट गेन या हीट लूज। जब टेम्परेचर राइज करता है तो फिर वो होता है हीट अब्सॉर्ब, दैट इज हीट गेन, ठीक है। वो होता है 32,000 जूल। फिर आते हैं फिर क्या गिवन है, एम सी गिवन है, थीटा आर गिवन है, हमें सिर्फ मास ही फाउंड करना है। तो फिर मास कितना, पी इज गिवन 400, 80, 300, सी। ऑलवेज रिमेंबर, मैं जब भी आप प्रॉब्लम करो तो फिर फर्स्ट आप गिवन तो जरूर लिखो ही लिखो, वरना उससे आपको करने में प्रॉब्लम आसानी होगी, ठीक है। तो गिवन हमेशा लिखने की ट्राई करना। 480 that will equal 32,000 joule equal to heat. So now using the formula, heat is equal to mc theta, and by using m is equal to 32,000 by 13 into 300 into 100, m would be 820.5 ग्राम, ठीक है। ठीक, ये प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। मास इज गिवन ऑफ मर्क्यूरी इज 400 ग्राम, स्पेसिफिक हीट गिवन है 0.14, फिर पावर है 200 वाट, वो यूज हो रहा है 1 मिनट, सो दैट वो भी उतना ही होगा, 12,000 जूल ही होगा, बिकॉज 200 into 60 that will be 200, 1 minute and 40 seconds, my bigger pardon, sorry, 100 seconds, so फिर वो कितना होगा 100 होगा टाइम, सो फिर टाइम 100 होगा, तो फिर ये क्या होगा, ये होगा 20,000, ठीक है। ये होगा 20,000 जूल। सो फिर 20,000 जूल, एक मिनट, 20,000 जूल कितना होगा, क्या यार लिख नहीं सकता, 20,000 जूल, 20,000 जूल होगा, एम, एम कितना है, एम नहीं सॉरी, एम की दिया है ना, एम दिया है 400 ग्राम, क्या यार, 20,000 डिवाइड बाई 400 डिवाइड बाई 400 इंटू 300, ना यार नॉट 300, फाइनल टेम्परेचर को निकालना है, तो फिर वो होगा इंटू 0.14, ठीक है। वो अगर हम 400 को 2000 20,000 में होगा 500, 500 होगा ना, नहीं 50 होगा, 400 से 420 50 होगा, 50 वो फिर 14 है, 14 को ऊपर जाएगा तो फिर 0.14 100 हो जाएगा, 5000 बाई 14 दैट वो निकलेगा 357.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी दिया है, पावर गिवन है और कैलकुलेट द टाइम पूछा है, तो फिर वो ऐसा ही होगा 1000 इंटू टी, फिर वो निकलेगा 1.5 इंटू 40, 40 है और बॉइलिंग पॉइंट, सो फिर वो 60 होगा, 100 माइनस 40 इज 60 इंटू 4,200, सो बाय गिवन कितना गिवन है 1000 का अगर कर लोगे तो फिर 2020 यहाँ से कट जाएंगे, फिर एक उससे 60 का कट जाएगा, फिर ऊपर रहेगा 1.5 इंटू 42 इंटू 6, 1.5 इंटू 6 होता है 9, 9 इंटू 42 होगा, 9 इंटू 940 इक्वल टू 360, 360 ना, 360 प्लस 18 दैट विल बी 378 सेकेंड, ओके। तो फिर मैंने जो बताया उसे याद रखना और ट्राई करना, ऐसे ही अलग बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, तो फिर इसे ट्राई करना, मैं अगले वीडियो में कुछ और ट्राई करूंगा और प्रॉब्लम ट्राई करूंगा। So that will be all for today. Thank you guys for watching this video, and do like it, share it, and subscribe to my channel for amazing new videos. And thank you. That's all.